हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश पोएट वॉल्टर डी ला मेयर की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है एन एपिटैफ। फ्रेंड्स, एपिटैफ क्या होता है? क्रिश्चियंस में जब कोई इंसान मरता है तो उसे दफनाया जाता है और उसकी ग्रेव पर एक टूम स्टोन लगाया जाता है और उस टूम स्टोन पर कुछ लाइंस लिखी जाती हैं जो एक तरह से हम कहें तो उसकी यादों में, जो एक स्मृति लेख कहते हैं, वो होती हैं। तो उसे ही इंग्लिश में एपिटैफ कहा गया है। यहाँ ये एपिटैफ जो है वो एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में है जिसकी डेथ हो गई है। पोएट उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन पोएट को इस बात की फ़िक्र है कि चूंकि अब वो मर चुकी है तो सभी लोग उसे भूल जाएंगे। ये पोएम एक मेमोयर पोएम है, यानी किसी की याद में लिखी गई है। बहुत ही छोटी पोएम है ये, केवल 8 लाइन्स की है और इसकी थीम बेसिकली है डेथ एंड इफ़ेक्ट ऑफ टाइम, यानी किस तरह इंसान की डेथ हो जाती है और किस तरह समय जो है वो हर एक चीज़ को भुला देती है, लोगों को भूलने पर मजबूर कर देती है। एक समय के बाद लोग कितना ही फेमस इंसान क्यों न रहे, उसे लोग भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, वॉल्टर डी ला मेयर एक इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नॉवेलिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873 में और उनकी डेथ हुई थी 22 जून 1956 में। उनकी जो फेमस वर्क्स हुआ करती थी वो हमेशा चिल्ड्रंस के लिए हुआ करती थी। वो चिल्ड्रन बुक्स, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा लिखते थे और उनकी फेमस वर्क्स में द लिसनर्स, सियाटन्स आंट, ऑल हैलोज ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, यानी यहाँ पर लेटी हुई है। लाइज का मतलब होता है लेटा होना या आराम करना। यहाँ लेटी हुई है एक बहुत ही खूबसूरत लेडी। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि वो जो खूबसूरत लेडी है उसकी डेथ हो चुकी है। पोएट उसकी ग्रेव के पास खड़ा है, उस लेडी को ज़मीन में दफना दिया गया है और वो उसे मिस कर रहा है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी, यानी कि वो बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव करती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, कभी एक जगह रुक कर नहीं बैठती थी और उसका दिल भी उतना ही हल्का था, यानी वो ज़्यादा किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, यानी मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत औरत थी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जिसने वेस्ट कंट्री में कभी जन्म लिया होगा। यानी पोएट के अकॉर्डिंग ये जो लड़की है, ये जो लेडी है जिसकी डेथ हो गई है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके टक्कर की खूबसूरत की लड़की की कभी जन्म भी नहीं हुई थी। पूरी वेस्ट कंट्री में उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस, यानी ब्यूटी, खूबसूरती जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है, फेड हो जाती है। समय के साथ लोगों की खूबसूरती कम हो जाती है, वो बूढ़े हो जाते हैं और इसी बात को पोएट यहाँ पर कह रहे हैं। वो एक समय में भले ही बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन समय के साथ उसकी खूबसूरती फीकी पड़ गई। हाउएवर रेयर इट बी, चाहे वो खूबसूरती कितनी ही रेयर क्यों ना हो, कितनी नायाब क्यों ना हो, यानी भले ही उसकी टक्कर की कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो खूबसूरती भी समय के साथ धीरे धीरे फीकी पड़ गई। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, यानी जब मेरी डेथ हो जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद रखेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री की लेडी को जिसकी डेथ हो गई है और इसकी डेथ के बाद भी मैं इसकी ग्रेव पर खड़ा हूँ, इसे याद कर रहा हूँ, इसकी खूबसूरती को याद कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं मर जाऊँगा, मेरा ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब इसे कौन याद करेगा। तब तो लोग इसे भूल जाएंगे और किसी को याद नहीं रहेगा कि वेस्ट कंट्री में कभी इतनी खूबसूरत भी कोई लेडी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम भले ही बहुत छोटी लगे, लेकिन पोएट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है और वो ये है कि भले ही आप कितने ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितनी ही खूबसूरत आपकी त्वचा क्यों ना हो, आपकी स्किन कितनी ब्यूटीफुल क्यों ना हो,
टाइम उसे इफ़ेक्ट करेगी, आपकी ब्यूटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और फिर आपकी डेथ के बाद एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब लोग आपको भूल जाएंगे। इसलिए ब्यूटी पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी लाइफ को एक नॉर्मल वे में जीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वॉल्टर डी ला मेयर की पोएम एन एपिटैफ।